हेलो गाइस, आई एम वंश और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टेंसेस क्या होते हैं। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये हमें कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स और लॉन्ग लाइफ काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस वर्ब के फॉर्म होते हैं जो बताते हैं कि जो एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ है। टेंस के बेसिक 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम वो 4 टाइप्स देख लेते हैं। पहला है इंडेफिनिट और सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका मतलब है कि 4 + 4 8 और 8 + 4 12। तो टोटल हमारे 12 टेंसेस हैं और 12 टेंसेस को हम सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे। सेंटेंस के काइंड, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमारे जो 12 टेंसेस हैं हम उन्हें इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे अगर इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट का हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखेंगे। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर इसके बाद हम कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बाद परफेक्ट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जब एक्शन प्रेजेंट में होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब सब्जेक्ट आई होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब सब्जेक्ट वी, यू, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई टॉक। इसमें आई सब्जेक्ट है और टॉक वर्ब है और जो टॉक है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बन गया आई टॉक, मतलब मैं बात करता हूँ। और अगर मैं बोलता हूँ कि तुम बात करते हो तो हो जाएगा यू टॉक। यू यहाँ सब्जेक्ट है और टॉक वर्ब है। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, पर जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, ही टॉक्स। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और टॉक्स वर्ब है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब टॉक वर्ब के साथ एस लगाया है। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही टॉक्स। अगर ही की जगह पे शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हमें एस या ईस लगाना होगा। जैसे कि वह खेलती है तो मैं बोलूँगा शी प्लेज। अगर हम किसी एनिमल की बात करते हैं तो हम बोलेंगे इट रन्स। और अगर मैंने किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करी है, जैसे कि कपिल रन्स, यहाँ कपिल रन नहीं आएगा, रन्स ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं तो वर्ब में एस या ईएस लगाना ही होता है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर डू या डज लगाओ, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एस या ईएस लगा दो। इसका मतलब कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है आई डू नॉट टॉक। क्योंकि आई के साथ डू लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे डू लगाया है।
और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू डू नॉट टॉक। इसमें भी वही है कि यू के साथ डू लगता है इसीलिए डू लगाया, और नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना था इसलिए नॉट लगा दिया। इसका मतलब है कि जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम डू का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो हमें डज़ इस्तेमाल करना होता है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही डज़ नॉट टॉक। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें जो स्ट्रक्चर है इसमें हम डू या डज़ सब्जेक्ट के आगे लगा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एस या ई एस। तो हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। डू आई टॉक। अब ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। इसमें मैंने सब्जेक्ट आई के पहले डू लगा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू टॉक। इसमें मैंने सब्जेक्ट यू के आगे लगा दिया है डू। नेक्स्ट सेंटेंस है डज़ ही टॉक। इसमें भी मैंने सब्जेक्ट ही के पहले डज़ लगा दिया है, और हमें पता है कि डू कब लगता है आई, वी, यू, दे और दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज़ ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। अब हमारी बारी आती है सिंपल पास्ट टेंस की। जब एक्शन पास्ट टाइम में होता है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। वी वर हैप्पी। हम खुश थे। हम खुश थे, इसका मतलब पास्ट टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है वर दे लेट। क्या वो लेट थे? इसमें भी पास्ट टाइम की बात हो रही है, पर ये क्वेश्चन है। जब पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पुरानी हैबिट के लिए भी, हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। हमें मालूम है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, तो जो सेकंड फॉर्म होता है हमें वो पास्ट टेंस में यूज़ करना होता है। जैसे कि टॉक एक वर्ब है तो उसका सेकंड फॉर्म है टॉक्ड। अब हम एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या फिर अदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। एग्ज़ाम्पल है आई टॉक्ड। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और टॉक्ड टॉक का सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। वी टॉक्ड। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है और टॉक्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है कि जब सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर अदर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इन शॉर्ट सिंपल पास्ट टेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब हम सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये बात नोटिस करने वाली है कि हमने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है क्योंकि हमने डिड का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिड का यूज़ करते हैं तो हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। आई डिड नॉट टॉक। मैंने बात नहीं की थी। सेकंड एग्ज़ाम्पल है यू डिड नॉट टॉक। तुमने बात नहीं की थी। अब हम सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पहले डिड लगाओ, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्ज़ाम्पल है डिड ही टॉक। क्या उसने बात की? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है डिड यू टॉक।
क्या तुमने बात की? इसका मतलब है कि आप डिड को सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं। जब एक्शन फ्यूचर में होने वाला होता है तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हैं आई विल कम, मैं आऊँगा। सेकेंड एग्जाम्पल है इट विल रेन, बारिश होएगी। अगर कोई इवेंट फ्यूचर में होने वाला होता है तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है आई शैल गिव यू माई एड्रेस, जब स्पीकर को ओपिनियन बताना होता है। एग्जाम्पल है वी होप दैट माई फ्रेंड विल गेट गुड मार्क्स। अगर हमें किसी से कुछ पूछना होता है तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई प्रॉमिस करना होता है, शैल का ज़्यादातर यूज़ क्वेश्चन पूछने में करा जाता है। हालांकि अब तो हर जगह विल का ही यूज़ होता है, तो अब शैल के यूज़ के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर विल या फिर शैल आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आई विल टॉक, मैं बात करूँगा। वी विल टॉक। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई या फिर वी है तो हम शैल का भी यूज़ कर लेते हैं। और अगर सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है तो हम विल का यूज़ करते हैं। यू विल टॉक, तुम बात करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल टॉक, वे बात करेंगे। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस की नेगेटिव की बात कर लेते हैं, सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल या फिर शैल आता है, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आई विल नॉट टॉक, मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ हमने विल के बाद नॉट लगा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल नॉट टॉक, तुम बात नहीं करोगे। यहाँ पर भी विल के बाद नॉट लगा दिया है। अब हम सिंपल फ्यूचर का इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पहले विल या फिर शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं विल वी टॉक, क्या हम बात करेंगे। विल यू टॉक, क्या तुम बात करोगे। यहाँ पर हमने विल को सब्जेक्ट के आगे लगा दिया है। तो हम सिंपल या इंडेफिनिट टाइप को देखें तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कभी कभी हमें हैव को एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करना होता है। ये पोजीशन शो करने के लिए यूज़ करा जाता है। कई बार एक्शन या फिर एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। हैव के वेरियस फॉर्म्स हैं, जैसे कि हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव। तो हम हैव का यूज़ एज अ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है आई हैव अ न्यू पेंसिल बॉक्स, मेरे पास एक नया पेंसिल बॉक्स है। तो हम कह सकते हैं कि आई, वी, यू, दे और अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं और ही, शी, इट या फिर अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं ही हैज़ अ न्यू कैमरा, उसके पास एक नया कैमरा है। अब हम सिंपल पास्ट टेंस में देख लेते हैं। हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, तो सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यू हैड अ न्यू पेंसिल बॉक्स, तुम्हारे पास एक नया पेंसिल बॉक्स था। दे हैड न्यू बैग्स, उनके पास नए बैग्स थे। शी हैड अ बिग पर्स,
उसके पास एक बड़ा पर्स था। तो हमने जितना भी पढ़ा हम उसे समराइज कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर अदर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर अदर सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और अगर सिंपल पास्ट में है तो हम आई, ही, दे सभी सब्जेक्ट के साथ हैड यूज़ करते हैं, और सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट आई, वी के साथ शैल लगाते हैं, और आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाते हैं। तो हमारा जो इंडेफिनिट वाला पार्ट था वो ख़त्म हुआ है। तो आगे के जो टेंसेस होंगे मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताने से मचमच हो जाएगी और आप लोग परेशान हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।